शिक्षा के मंदिर से जुड़े श्रद्धेय शुक्ला जी, हमारे महाविद्यालय से हमारे सीनियर और शिक्षा जगत से जुड़े श्रद्धेय चतुर्वेदी जी और मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा 1 घंटा बीता। ये बहुत अच्छा डिस्कशन मुझे सुनने को मिला और वृद्धावस्था से जुड़े विभिन्न आयाम को मैं जान सका। साथ ही साथ यहाँ बहुत अच्छे वक्ता आए, आप लोग आए, उन्होंने भी अपने जो विचार रखे वो भी बहुत ही कीमती थे, मैं उनकी कदर करता हूँ। 3 बातों को लेके मैं चर्चा करूंगा। पहली बात, माता पिता जागृत देव है। दूसरी बात, प्रेमचंद्र जी, महान साहित्यकार प्रेमचंद्र जी का एक कथन है जो बचपन में मैंने पढ़ा था कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। और तीसरी बात, मैं एक महान साहित्यकार गजानन मुक्तिबोध की एक कृति है, एक साहित्यिक की डायरी, उसमें उन्होंने वृद्धजनों के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनको लेके मैं चर्चा करूंगा। तो पहली बात तो ये, जहां से मैं शुरू करता हूं, कि बचपन से ही हमें बतलाया गया है कि माता पिता जागृत देव, और मैं मान सकता हूं, मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय जनमानस में, भारतीय संस्कृति के स्वरूप में माता पिता का जो स्थान है वो दुनिया में सबसे उच्च है। शायद ही अन्यत्र संस्कृतियों में माता पिता को ईश्वर के तुल्य, देवता के तुल्य रखा जाता हो। ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि हमारे पूर्वज, खासतौर पर बुजुर्गों को लेके, खासतौर पर माता पिता को लेके कितना गंभीर थे और कितना उनको सम्मान देते थे। दूसरी बात, जो संदर्भ महान साहित्यकार प्रेमचंद जी का है कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है, इसका मैं एक दूसरा एंगल देखता हूं कि लगभग हर व्यक्ति अपने बचपन को मिस करता है, और हर व्यक्ति के अवचेतन में यदि कोई सबसे ज्यादा सुखद स्मृतियां हैं तो उसके बचपन की। और नियति ने, प्रकृति ने, उम्र ने और समाज ने एक मौका और दिया है आपको एक नया बचपन जीने का। तो हम सभी उसको वृद्धावस्था ना कह के, उसको बुढ़ापा ना कह के बचपन पार्ट 2 कहें तो ज्यादा ठीक। याद रखिए, और ऐसा बचपन जिसने एक बचपन देखा हुआ है, ऐसा बचपन जिसने एक बचपन देखा हुआ है, इसलिए बचपन पार्ट 2 तो है ही, साथ में बचपन स्क्वायर भी है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि मानसिक रूप से कोई व्यक्ति जब प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जब वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहा है, तो वो यदि उसका अवचेतन इसके लिए तैयार हो जाए कि वो बचपन पार्ट 2 में जा रहा है, तो उसके अंदर एक जोश होगा, एक ऊर्जा होगी और एक नई राह होगी
जो आज का विषय है। वस्तुतः क्या है कि जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो थकी हारी सी लेथार्जिक हो जाती है। वैसे ही जब हम अपनी वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो लेथार्जिक हो जाते हैं, थके हुए, कैसे ही काट रहे हैं, कैसे ही जी रहे हैं, रोज आमंत्रण दे रहे हैं, मृत्यु जल्दी से आ। डर भी रहे हैं, मृत्यु से डर भी रहे हैं और मृत्यु को आमंत्रण भी दे रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि हम उसको एक नए बचपन के रूप में आमंत्रित करें और उसको जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनके साथ अपना तादाद में बिठाएं और जिंदगी की एक नई राह खोजें तो बेहतर। तीसरी बात, जो बहुत बड़ी बात आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं इस मंच पे, वो है महान साहित्यकार गजानन मुक्तिबोध की कृति एक साहित्य की डायरी के वो कुछ अंश, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज यदि वृद्धजन आज सामाजिक उपेक्षा का शिकार है, आज उनका अपमान हो रहा है, आज उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, या आज उनके प्रति एक वितृष्णा का भाव रखा जा रहा है, उसके लिए जिम्मेवार खुद वृद्ध ही है। जो दुनिया उन्होंने रची थी, जो घर उन्होंने बनाया था, जो समाज उन्होंने क्रिएट किया था, उस पे तो नई पीढ़ी का कब्जा हो गया। अब ये वृद्ध कहां जाए? उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जिस पीढ़ी को आप बनाने जा रहे हो, जिस पीढ़ी का आप लालन पालन करने जा रहे हो, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी ये पता आपको पहले से होना चाहिए। यदि आज आपके प्रति ये युवा पीढ़ी उपेक्षा का व्यवहार रखती है तो ये पीढ़ी दोषी नहीं है, दोषी हम हैं, क्योंकि हमने इनको उसी तरीके से तैयार किया है कि ये हमारा अपमान है। हम हर बार अपनी कमियों को उत्तरदायी किसको ठहरा देते हैं? उस नई पीढ़ी को ठहरा देते हैं। आखिर हमने उनको क्या सिखाया? कोई भी बालक बचपन से स्वार्थी, झूठा, फरेबी, गलत नहीं हो सकता। यदि यह पीढ़ी गलत हो रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारे संस्कारों में कोई कमी है। हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम इनको क्या बना रहे हैं? दोषी बना रहे हैं। दूसरी बात, माना कि ध्रुव की जेब में मात्र 10 रुपए है और मैं इनसे 100 रुपए की अपेक्षा करूं तो ये गलत होगा। हमें भी नई पीढ़ी से उतनी ही अपेक्षा करनी चाहिए जितनी वो हमें दे सकते। हमें नाजायज अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि वो शर्मिंदा हो जाए। इनकी जेब में 10 रुपए है तो 1 रुपए मांगना चलो ठीक है। यदि हम इनसे 20 रुपए की मांग करते हैं तो ये शर्म बस दे भी नहीं पाएंगे और शर्मिंदा हो जाएंगे। जब हमें पता था कि हमें एक नई अवस्था में प्रवेश करना है, एक नए दौर में प्रवेश करना है, एक नए संसार में प्रवेश करना है, तो पहले से हमने क्या तैयारी की थी? ये तैयारी की थी कि हमारा लड़का हमारा ध्यान रखेगा? नहीं। याद रखिए, यात्राएं दूसरों के पैरों पे नहीं चली जाती। रास्ते दूसरों के पैरों से तय नहीं किए जाते। ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। यदि आपके बच्चे हैं तो
उनके पैर हैं, उनकी मंजिलें हैं, उनके रास्ते हैं। आप थे, आपके पैर थे, आपकी मंजिलें, आपके रास्ते हैं। आप अपना वजन इन बच्चों पे मत थोपिए, आप खुद अपने पैरों से चलिए। और नहीं चल सकते तो अपनी मंजिलें छोटी करिए, अपने लक्ष्य छोटे करिए, अपनी आवश्यकताएं सीमित करिए और एक छोटे सी एक दुनिया में अपने आप को सीमित करने की कोशिश करिए। तो जब मैंने उसको पढ़ा, एक साहित्यिक की डायरी को, मुक्तिबोध साहब ने बहुत अच्छे से कहा कि जब आपको पता था कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका शरीर साथ नहीं देगा, तो अपने नई राहें क्यों नहीं चुनी, जो आज का विषय है। एक कोई बोल के गया था यहां पर, शायद दिनेश बोल के गया था, कि हर व्यक्ति अपनी 60 साल की उम्र में कुछ ना कुछ जीवन के उपलब्धियां अर्जित करता है और कुछ ना कुछ अनुभव अर्जित करता है। तो वो क्यों ना उसी फील्ड में अपनी राहें देखे। हम अक्सर चिल्लाते हैं अशिक्षा है, बेरोजगारी है। यदि अशिक्षा है, साक्षरता नहीं है भारत में, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग लोग भी दोषी हैं। और वो बुजुर्ग जो शिक्षा के क्षेत्र से रिटायर्ड हुए, क्या केवल काम उनका स्कूल में पढ़ा के उनकी नौकरी खत्म हो गई थी? क्या नहीं हुई थी, बल्कि स्कूल के रिटायरमेंट के बाद इस राष्ट्र के प्रति, इस समाज के प्रति उनकी जिम्मेवारियां और बढ़ गई थी और उनको और समर्पित होके समाज को शिक्षित करने के लिए जुट जाना था। क्या वो जुटे? नहीं जुटे तो उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक की नौकरी की थी वो अपने परिवार के, अपने भरण पोषण के लिए की थी, समाज के लिए नहीं की थी। यदि वो वाकई इस देश और समाज के हितैषी हैं, तो उनको बाकी की उम्र अपनी किसको देनी चाहिए थी? इस समाज को देना चाहिए थी, उस तबके को देना चाहिए थी जो गांव में पढ़ा है, जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानता, वहां आपको जाना चाहिए। एक महान व्यक्ति हुए जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, ब्रह्मदत्त शर्मा, आईएएस थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और वो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में गए और वहीं अपना जीवन काटा। ये थी नई राह। बुजुर्गों को ऐसी नई राह चाहिए थी। अपना पूरा जीवन कहां काट के आए वो उनको देखिए। यदि आप समाज से कुछ लेते हैं तो आपको समाज को भी कुछ लौटाना पड़ेगा। और वो लौटाइए किस रूप में? नई राहें पैदा, नए फूल खिलाइए, नई खुशबुएं फैलाइए, नए अनुभव दीजिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए और नई पीढ़ी को एक आधार दीजिए। दुर्भाग्य से मैं देखता हूं, हो सकता मेरा भ्रम भी हो, मैं गलत भी हो सकता हूं, आज की वृद्धावस्था जहां देखो निराश है, उदास है, मनहूस है, शिकायत करती रहती है, रोती रहती है, मुस्कुराती नहीं। इस पीढ़ी को मुस्कुराना सिखाना है, इस पीढ़ी को मुस्कुराना चाहिए और नई पीढ़ी जो आ रही है उसको भी मुस्कुराना सिखाना चाहिए। अवसाद से पीड़ित ये दुनिया, अवसाद से पीड़ित ये समाज, जहां रोज हजारों आत्महत्याएं हो रही हैं, उनको नई राह दिखाने का काम इस अनुभवी बुजुर्ग वर्ग को करना चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम बुजुर्ग प्रौढ़ एक नई सोच डेवलप करें, एक नई मानसिकता बनाएं, नई राह देखें और उन राहों पर दूसरों को चलाएं। तब कहीं ये दुनिया, ये समाज बेहतर समाज बन पाएगा। तब फिर ये युवा आके एक नए संसार का निर्माण कर पाएंगे। आप लोगों ने हमें सुना,
आप लोग यहाँ पधारे, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, और ऐसा ही आपका सानिध्य, आश्रय, आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू।